हेलो फूडी फ्रेंड्स, मैं सबा फिरोज शेख सबास किचन में आप सबका स्वागत है। मैं बना रही हूँ एगलेस व्हीट फ्लोर बनाना केक। मैं इसे अक्सर बनाती रहती हूँ। चाय नाश्ते में ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और एक तरह से ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें यूज़ किया है बनाना और फिर व्हीट फ्लोर। तो आइए बनाते हैं एगलेस व्हीट फ्लोर बनाना केक। सबसे पहले एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लें और 3 केले को रफली चॉप कर लें। बनाना केक बनाने के लिए आप पका हुआ केला भी यूज़ कर सकते हैं। पका हुआ केला जो कि 2-3 दिन का रखा हुआ बाहर की स्किन ब्लैक पड़ जाती है और उसे कोई खाता भी नहीं है, चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो, तो आप उसे इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। तो लीजिए, बनाना रफली चॉप कर लिया है। अब इसे इस तरह से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। बनाना मैश करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप पाउडर्ड शुगर। 7 बड़े चम्मच चीनी को मिक्सर जार में बारीक पीसकर पाउडर बना ले और वही चीनी आपको मेजर कप से नाप कर ऐड करना है। अब चीनी को हम मिला लेंगे मैश किए हुए केले के साथ, लगातार इस तरह से फेंटते हुए। आप चाहें तो हैंड बीटर का भी यूज कर सकते हैं या फिर इसके लिए आप मिक्सर जार का यूज कर सकते हैं। केला और चीनी डालकर मिक्सर जार में घुमा लें। जो भी आपको आसान तरीका लगता हो उसे फॉलो करें। तो लीजिए, चीनी को अच्छे से मिला लिया है। तो चीनी को मिलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क। अगर मेजर कप के हिसाब से देखा जाए तो 100 ml मिल्क ऐड करना है और साथ ही ऐड करें आधा कप कुकिंग ऑयल। मैं सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। बस ध्यान रखिए केक में खुशबू वाला ऑयल यूज ना करें, लाइक सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या फिर नारियल तेल वगैरह। अब ऐड कर लें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और अब सभी चीजों को हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिला लें। तो ये हमारा लिक्विड बैटर बनकर तैयार है। इसे साइड में रख देते हैं। अब एक दूसरे बाउल पर छन्ना रखें और छन्ने में डालें 1.5 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में डालें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा और साथ ही ऐड करें नमक स्वाद अनुसार। नमक डालना कंपलसरी है क्योंकि गेहूं के आटे का फ्लेवर स्ट्रांग होता है और नमक नहीं डालने पर केक आपको खाने में कच्चा टेस्ट देगा। सभी चीज़ों को अच्छे से छान लें ताकि फ्लोर में लम्स ना रहे। ये देखिए कितना लम्स निकला है। इसे भी मैं चम्मच से प्रेस करते हुए पाउडर कर रही हूँ और छानने के बाद अब भी इसमें इतना लम्स निकला है जो कि ये केक में हमें नहीं चाहिए होता है। तो लीजिए, ये छाना हुआ मिक्स हमारा बनकर तैयार है। सबसे पहले ओवन को 200 डिग्री पर 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने रख दें। अब केक मिक्स को लिक्विड बैटर में डाल दें और इसका हमें स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। इसे हमें फेंटना या फिर ब्लेंड नहीं करना है। इसे सिंपली फोल्ड एंड कट करते हुए हम बैटर तैयार करेंगे इस तरह के फ्लैट बेकिंग स्पैचुला की मदद से। फोल्ड एंड कट ट्रिक यूज करने से एक तरह से हम बैटर में एयर भरते हैं जिससे कि केक बढ़िया फूलता भी है और बहुत ही स्पॉन्जी भी बनता है। एंड मेक श्योर बैटर बनाते समय इसमें लम्स ना रहे। तो लीजिए, बैटर बनकर तैयार है, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर दें, पर क्योंकि येलो फूड कलर से व्हीट फ्लोर केक में बहुत ही प्यारा कलर आता है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। फूड कलर भी हम फोल्ड एंड कट करते हुए मिला लेंगे बैटर में। बैटर का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये हमारा केक बैटर बनकर तैयार है। अब आप ½ kg की कोई भी शेप वाले बेकिंग टिन को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लें। मैं हार्ट शेप वाला टिन यूज कर रही हूँ और टिन को मैंने पहले से कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर रखा है। केक बैटर को बेकिंग टिन में पलट लें और टिन को 5 से 6 बार प्लेटफॉर्म पर टैप कर दें ताकि एयर बबल्स बैटर में से निकल जाए। और मैं बैटर पर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी टॉपिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी ना हो तो आप इसे चोको चिप से भी टॉपिंग कर सकते हैं। देखिए, अभी से बैटर कितना कलरफुल दिख रहा है। तो चलिए इसे बेक करते हैं। और यहाँ ओवन भी प्रीहीट हो गया है। टिन को ओवन में डाल दें। ध्यान रहे, ओवन बहुत ज्यादा भट्टी की तरह गर्म होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सेफ्टी के लिए हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। टिन को ओवन में डालने के बाद इसका हम टाइमर सेट करेंगे। टाइमर को आप 50 मिनट पर सेट कर दें और टेम्परेचर को आप 200 डिग्री पर ही रहने दें। अगर आपके पास OTG नहीं है तो आप इस केक को माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, कन्वेक्शन मोड पर, या फिर कढ़ाई में बेक कर लें। तो ये आप देख सकते हैं केक बेक हो रहा है और किस तरह से केक फूलकर डबल हो रहा है। अब बस 50 मिनट होने ही वाला है। टाइमर ऑफ होते ही टिन को तुरंत ओवन में से निकाल लेंगे। केक टिन पूरी तरह से गर्म है इसलिए इसे निकालने में मैं हैंड ग्लव्स और बेकिंग ट्रे का यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए, केक बनकर तैयार है। केक परफेक्ट बेक हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए टूथपिक केक में इंसर्ट करके इस तरह से चेक कर लें। टूथपिक अगर बिल्कुल साफ बाहर आए तो समझे कि ये कम्प्लीटली बेक हो गया है। और अगर आपको टूथपिक पर थोड़ा भी बैटर चिपका हुआ मिले तो आप टिन को तुरंत ही ओवन में डालकर एक बार फिर से 5 से 7 मिनट के लिए बेक कर लें। क्योंकि मेरा ये केक अच्छे से बेक हो गया है तो इसे मैं डीमोल्ड करने से पहले 15 मिनट के लिए यूं ही ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। केक को गर्म में ही डीमोल्ड करने पर केक टूट सकता है और ठंडा होने पर केक टिन को खुद ही छोड़ देता है, जिससे कि केक भी आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। डीमोल्ड करने से पहले नाइफ से केक को साइड्स में कट लगा लें। इस तरह से देखिए, पूरे साइड्स में कट लगाना है और फिर बस इसे पलट लें। देखिए कितनी आसानी से ये केक डीमोल्ड हो गया है पलटते साथ ही। ये किस तरह से बेक होने पर फूलकर डबल हो गया है और बहुत ही स्पॉन्जी भी। मैं आपको छोटा सा पीस काट कर दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितना मॉइस्चर भरा स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक बना है। चाय कॉफी के साथ खाने में ये केक बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। और मैं आपको इसी बनाना केक की पिक दिखा देती हूँ।
इसे मैंने कढ़ाई में बेक किया था और साइड्स आप देख सकते हैं किस तरह से ब्राउन हो गए हैं। और ये आप दूसरी पिक भी देख लें, इसे मैंने ओवन में ही बेक किया है, लेकिन इसमें मैंने येलो फूड कलर ऐड नहीं किया है। तो कलर आप देख सकते हैं केक का कितना ज़्यादा ब्राउन है, तो डिफरेंस आप देख ही सकते हैं। लेकिन टेस्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, टेस्ट वही रहेगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसे जैसे बनाना चाहे वैसे बनाएं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।